22 जनवरी दुखदाई है। दुनिया से रुखसत हुए बड़े कामयाब एक्टर भारत भूषण, बहुत कामयाबी देखी और इतनी कामयाबी देखी कि शुरू में उनकी हर फिल्म जो है वो हिट होती है। बैजू बावरा ने तो कमाल ही किया और मुकेश साहब के गाने उन पर दिखाई देते हैं हमें, और उन गानों को जब हम देखते हैं और उन्हें महसूस करते हैं तो वहाँ एक ख़ास किस्म की सच्चाई हमें दिखाई देती है। वो सच्चाई ये है कि जैसे कह रहे हैं, झूमती चली हवा याद आ गया, कोई बुझती बुझती आग को फिर जला गया, कोई झूमती चली हवा। क्या भारत भूषण साहब की अदाकारी, या फिर हालौट के आजा मेरे मी तुझे मेरे गीत बुलाते। हर फिल्म जो उनकी आती थी शुरू में, मैं कई बार सोचता हूँ ऐसा कैसे हो गया कि एक स्टेज ऐसी आई कि उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने पाया था वो सब फिसलता चला गया और आखिरी दिन उनके बड़ी मुश्किल में बीते। और इसीलिए मैं ऐसे कलाकारों का भी जिक्र करता हूँ जो कामयाब थे, फिर तकलीफ़ें उठाईं, लेकिन याद रहते हैं। अगर याद रहते हैं तो हम उनका जिक्र भी करते हैं, उनके बारे में बात भी करते हैं और उन गीतों को महसूस करते हैं जो गीत उन लोगों के ऊपर पिक्चराइज थे। अच्छा, सरदार मलिक साहब भी एक बड़े कमाल के संगीतकार थे उस ज़माने में। और सरदार मलिक साहब की खास बात ये थी कि वैसे वो नृत्य में इंटरेस्टेड थे। अल्मोड़ा गए थे वो उदय शंकर एकेडमी में, जहाँ मोहन सहगल साहब भी मौजूद थे, लेकिन बाद में वो सिनेमा में संगीत के लिए आ गए। सारंगा तेरी याद, क्या गाना था, और मुकेश साहब ने हाँ दीवाना, ये भी मुकेश साहब का गाया हुआ, और सरदार मलिक साहब का। रफ़ी साहब को भी कमाल किया, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। और दरअसल बड़ा एक गुमनाम सा गाना था, मुकेश साहब ने गाया था, सुन चांद मेरी ये दास्तां, मैं तुझे कहूँ या कि ना कहूँ। ये गीत ज़्यादा सुनने को मिलता नहीं, लेकिन सरदार मलिक साहब मुझे बहुत याद आते हैं क्योंकि उनका संगीत बड़ा काम था। कहते हैं कि कोई राजनीति का शिकार हुए वो, और कोई वजह ऐसी लगी जिसकी वजह से उन्हें बहुत जल्दी ही फिल्म इंडस्ट्री से अलग होना पड़ा। लेकिन जैसा होता है ना कि वो छोटे छोटे बच्चे जो देख रहे होते हैं ना, इन सब को कि उनके अब्बा कितने टैलेंटेड थे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला जो उन्हें मिलना था, तो फिर वो बच्चे बदला लेते हैं। अनु मलिक ने अपना संगीत कुछ इस तरीके से बनाया जिसमें उन्होंने जनता से कहा, लो तुम्हें ये खाना है मैं परोसता हूँ, और जो उन्हें खाना था जनता को दिया, और अनु मलिक का नाम तो हुआ। लेकिन सरदार मलिक साहब की जो धुनें होती थी वो अलग तरह की धुनें होती थी, वो लोग कुछ अलग तरह के थे। और जानिसार अख्तर साहब ने अपनी ज़िंदगी में जितना भी खोया पहुँचा कमाया, लेकिन उनसे बड़ा गीतकार या शायर कौन था। लेकिन आने वाली पीढ़ी में जावेद साहब ने अपने हुनर के ज़रिए दुनिया को दिखाया, तो देखो भाई, अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें ये देने को तैयार। वो जो वायलेंस का दौर शुरू हुआ 11 मई 1973 से, बैठो तब जब कहा जाए ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, पुलिस स्टेशन। अमिताभ बच्चन ने हमारी कुर्सी पे ला दिया, सलीम जावेद ने मिलकर किया था, और उसके बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सिलसिला चेंज हो गया। एज ऑफ रोमांस ख़त्म हो गई, राजेश खन्ना का वो ये करना जो है तो पीछे रह गया, अमिताभ बच्चन का ज़माना आ गया, वायलेंस शुरू, और उस वायलेंस की उंगली आज इतनी तेज़ी से लोगों ने पकड़ी है, अब कोई कायदा कानून हिंदी फिल्म्स में रह नहीं गया। रीजनल सिनेमा के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी आपको दुनिया से शिकायत होने लगे तो उस शिकायत का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करेंगे, किससे करेंगे, कौन वीराने में देखेगा बाहर। आप बड़े प्रसन्न हैं कि आपकी बात कोई सुन रहा, कोई नहीं सुनता। नकार खाने में तूती की आवाज़ होती तो अलग ही है, लेकिन सुनता कोई नहीं उसे। तो फिर आप ऐसा कीजिए कि ऐसे किसी खूबसूरत जगह पे चले आइए और वहाँ जा कर के उन लोगों को याद कीजिए, उनको खिराज अकीदत दीजिए, उनके गाने को गाइए। इसमें आपको पैसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो चैन सुकून इत्मीनान मिलेगा वो एक चीज़ होगी। रही बात पैसे की, पैसा तो एक अच्छा नौकर है, जब मालिक बन जाए तो फिर तो बात बिगड़ जाती है भाई। तो मैं तभी इसलिए कहता हूँ कि पैसा सुविधा है, सुख नहीं है। सुख तो इन इलाकों में है
आइए अपने मन को लुभाइए इनसे मज़ाक से, और जो मन में आना है वैसे गाइए, और फिर उसके बाद में आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ये जगह बड़ी सुंदर है। इस जगह पे आके मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं यहाँ पर चला आता हूँ, और यहाँ जल भी दिखता है, यहाँ थल भी दिखता है, और इस सब के बीच में गुज़रा हुआ कल भी दिखता है जो बहुत पीछे रह गया। उदास गीतों का जिक्र करते करते कुछ ऐसे कलाकार याद आते हैं जिनसे कोई तारीख़ें विशेष जुड़ी होती हैं, जैसे कि 27 जनवरी। 27 जनवरी की अहमियत ये है कि भारत भूषण, जिन्होंने कि बड़ी ऊंचाइयां हासिल की थी अदाकारी की दुनिया में, वो दुनिया से रुखसत हुए। इतने बड़े कलाकार, इतने कामयाब, लेकिन लेटेस्ट स्टेज तक आते आते ज़िंदगी धोखा दे गई। एक गीत मुझे उनका याद आता है जो उन पे पिक्चराइज्ड है। गीत भरत व्यास जी का है और एस एन त्रिपाठी की धुन है। बरसे नयन देखो थर से है मन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौट के आजा मेरे मी। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन करेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। भारत भूषण की रुखसती जिस तरह से हुई, उससे ये भी जाहिर हुआ कि फ़िल्म इंडस्ट्री जब आपको ऊंचाइयों पे पहुंचा देती है, उसके बाद में एक ऐसा भी दौर आता है जिसमें आपको दूर तक भी कहीं कोई दिखाई नहीं देता। ये सारी तन्हाइयाँ आपको अकेले झेलनी होती है। बड़े कामयाब फागुन फिल्म उनकी बड़ी हिट हुई, बैजू बावरा का तो क्या कहना, और बरसात की रात ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन फिर उसके बाद में एक नया दौर शुरू हुआ जिसमें दूज का चांद है नहीं कामयाब। महफिल से उठ जाने वालों, तुम लोगों पर क्या इल्ज़ाम, तुम आबाद घरों के वासी, मैं आवारा और बदनाम। मेरे साथी, मेरे साथी, मेरे साथी खाली जाम। हाँ, फिर जब जाम खाली होने लगता है तो फिर ऐसा भी दौर आता है जिसमें तन्हाइयाँ घेरा डाल लेती हैं। ऐसा ही कुछ भारत भूषण जी के साथ भी हुआ। तो 27 जनवरी एक ऐसा दिन जिसमें मैं उन्हें याद करता हूँ। उनके ऊपर गीत बड़े अच्छे पिक्चराइज होते थे। बस एक गलतियाँ कुछ हो जाती हैं, जैसे कि नई उम्र की नई फसल उन्होंने बनाई। भाई आर चंद्रा साहब ने कहा भाई इसमें मेरे बेटे राजीव को ले लो, और तनुजा तो मौजूद है, फिल्म हिट जाएगी। फिल्म फिट हो गई। ये अलग बात है कि इसमें नीरज जी के गीत जो हैं, बस उन्होंने तो आइसिंग ऑन द केक करके रख दिया। और उन गीतों को जब हम सुनते हैं, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, स्वप्न झरे फूल से, गीत चुभे शूल से, तो ऐसा भी होता है ज़िंदगी। 27 जनवरी बेहतरीन संगीतकार सरदार मलिक साहब से भी जुड़ी हुई है। सरदार मलिक साहब इस दिन दुनिया से रुखसत हो गए थे, और मैं उनके गीतों को बेहद पसंद करता हूँ। और उन गीतों में ख़ास तौर से जो गीत मुकेश साहब ने उनके लिए गाए थे, वो तो अद्भुत और अनोखे गीत थे। सरदार मलिक साहब एक बेहतरीन संगीतकार, चुपचाप खामोशी से अपना काम करते हुए। मोहम्मद रफ़ी साहब ने तो गा दिया, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह
नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ जब मुकेश साहब ने गीत गाया, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। सारंगा फिल्म के गीत सरदार मलिक साहब ने बेहतरीन बनाए थे और मुकेश साहब उनके लिए विशेष तौर से कुछ स्पेशल ही करके देते थे। वो अम्बवा का झूलना, वो पीपल की छां, घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं चैन। ये जो संगीतकार उस दौर के होते थे, ये अपनी बातों के बिल्कुल पक्के होते थे। प्रोड्यूसर ने कहा भाई ये गीत तो बन गया, भरत व्यास जी ने लिख भी दिया, लेकिन इसे गाएंगे रफ़ी साहब। सरदार मलिक साहब ने कहा कि देखो भाई ये गीत मैंने मुकेश साहब के लिए बनाया है और उन्हीं को गाना है। खैर ये हुआ कि 1 महीने तक कम से कम ट्रेनिंग में रखा मुकेश साहब को, और तब जाके जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई तो प्रोड्यूसर भी मान गए कि भाई सही कहते हो सरदार साहब, आप तो वाकई कमाल हो, बेहतरीन अंदाज में धुनें भी बनाते हो और आपकी जो टाइमिंग है वो भी कमाल है। मैं बार बार कहता हूँ ना, ये था मयार उन लोगों का, ये था मयार। सरदार मलिक साहब ने काम तो बहुत कम किया, लेकिन जितना काम भी उन्होंने किया वो अपने ढंग का अलग हिस्सा काम था और एक अजीब से दौर में जीते थे। पहले वो डांसर थे, दरअसल वो डांसिंग स्कूल से ही वो आए भी थे, अल्मोड़ा में अजय शंकर साहब का, वहाँ मोहन सैगल भी उन्हें मिले थे। लेकिन संगीत की दुनिया अलग सी दुनिया, और चुपके से मुकेश साहब के लिए जो गीत उन्होंने बनाए उसमें सारंगा के गीत बड़े हिट थे जैसे मैंने बोला, लेकिन एक गीत अजीब सा दिखाई देता है, बहुत कामयाब नहीं, बहुत ज़्यादा सुना भी नहीं। सुन चांद मेरी ये दास्तां, मैं कहूँ तुझे या कि ना कहूँ, तेरी चांदनी तेरे साथ है, मुझे ये बता कि मैं क्या करूं। 2 दिग्गज मुकेश साहब और साथ में सरदार मलिक साहब, दोनों के बनाए हुए गीतों को विशेष तौर पे याद करता हूं और 27 जनवरी को याद करता हूं। सरदार साहब दुनिया से रुखसत हो गए और उन्होंने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं, उन्हें जिस तरह से काम मिलता था उसी तरह से काम को वो कर देते थे और उन्हें कोई फ़िक्र भी नहीं होती थी इस बात की कि भाई क्या है कैसे है। लेकिन वो छोटा सा बच्चा जो बैठा देख रहा था सब कुछ, कि कैसे जो हुनरमंद लोग हैं वो कामयाब नहीं हो पाते, और फिल्म इंडस्ट्री की कहानी तो अलग है। इसलिए सरदार साहब के बेटे अनु मलिक ने आगे जाके फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा ज़बरदस्त बदला लिया। सादा सी धुनें, बेकार सी धुनें बना के इतने कामयाब हुए कि अब्बा सरदार मलिक तो सोचते चले गए कि क्या करें कैसे करें, लेकिन अनु मलिक हिट हो गए। मतलब ये नहीं मैं कहूँगा कि बेकार सी धुनें, मतलब ये संगीत का कोई रूप नहीं था सरदार मलिक साहब के सामने। बात जब मैं कंपैरिजन की कर रहा हूँ तो मैं सरदार मलिक साहब के संगीत से कर रहा हूँ। और अशोका में अच्छा संगीत दिया था उसने, अनु मलिक ने, लेकिन हो सकता है कि वहाँ थोड़ी बहुत ही मदद सरदार साहब से मिली हो। वेटरन लोग थे, ऐसे ऐसे मयार थे उन लोगों के। जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो वो यही सोचते हुए गए होंगे कि वाकई कोई इंसाफ तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन जितना मिल जाए चलो उतना ही बहुत है। यही भारत भूषण साहब के साथ हुआ, आखिरी दिन कितनी तन्हाइयों में बीते, और यही हुआ सरदार मलिक साहब के साथ में। मैंने ये भी सुना है कि एक बार वो सोच रहे थे कि चलो भाई चलते हैं, साहिर से मदद लेते हैं, और कहा भी जाता है कि उनके दरवाजे तक पहुंच भी गए थे, बच्चा साथ में था शायद अनु, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने कहा नहीं बेटा, खुदा जो देगा उतना ही काफ़ी है, और हम खुद एतमाद से अपने कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो हम हैं जितना हमें मिल रहा है वो बहुत है, हमें किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए क्या लोग थे, क्या मैं था। बार बार उधर दिखा रहा हूँ, जो सूरजमुखी का फूल है वो अपने ढंग का दिख रहा है, और पीछे जो कतारों हैं पेड़ों की, वो एक दौर को याद दिलाते हुए जिसमें सरदार मलिक जैसे संगीतकार, भारत भूषण जैसे एक्टर, जो गुमनामी की तह में होते होते
इस तरह से गायब हो गए कि उनके किए हुए कामों को भी लोग भूलते चले गए समय के साथ साथ। लेकिन हमें 27 जनवरी इसलिए याद आता है कि दोनों ही कलाकारों ने अपने अपने हिस्से में बेहतरीन काम किया था। खिली रैन में देखो चैन से है ये सो रहा आलम, सो रहा तेरे हिन सितारों की छाँव में मैं अकेला चुप चुप रो रहा। लगी आग बिरहा की अंग में मैं सहूँ इसे या कि ना सहूँ, मैं सहूँ इसे या कि ना सहूँ। सुन चाँद मेरी ये दास्तां। ये सरदार मलिक साहब का संगीत है। और मुकेश साहब तो सरदार साहब के गानों को जब गाते थे उसमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते थे। तो ये एक गुमनाम सा गीत है, लेकिन मुझे ऐसे गीतों में इसलिए दिलचस्पी रहती है भाई गुमनाम से ये थोड़ी कि हर चीज़ जो मशहूर है जिसने शोहरत पाली वही कमाल है। जी नहीं, ये देखिए ना, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे से फूल यहाँ इत्मीनान से बैठे हैं, लेकिन इनको सबसे बड़ी खुशी क्या है कि परिंदों की आवाज़ें इन्हें लगातार सुनाई देती हैं। हाँ, सरदार मलिक साहब जैसे संगीतकार भी उस दौर के परिंदे ही थे, और जिस तरह से धुनें वो बनाते थे वो अपने ढंग की अनोखी धुनें होती ही थी। हुआ क्या कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे काबिल संगीतकार को और बहुत कुछ मिलना तो चाहिए था। तो 27 जनवरी सरदार मलिक साहब, और कैसे कैसे खूबसूरत गीत, और ख़ास तौर से ये सारंगा का गीत तो मैं बहुत छोटा सा 8-9 साल का था तब से मैं गाया करता था, और आज भी याद आता है वो गीत मुझे। सुनी वीरान सी राहें, ये राहें अब दुनिया को कहीं नहीं ले जाती। अब दुनिया का रंग बदल चुका है, एक अलग दौर में पहुंच चुकी है, और उसमें इतना नीला आसमान अभी भी बचा हुआ है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और सूरज को देखते देखते ये सूरजमुखी के फूल ये तो इसी तरह से खिलते हैं, ये सूरज के साथ साथ ही चलते हैं। जिधर सूरज का चेहरा उधर फूलों का चेहरा। भाई क्या लॉयल्टी है ये भी अपने ढंग की, अनोखी और अनूठी। अजब अजब चीज़ें इस दुनिया में होती हैं, इसीलिए ये दुनिया खूबसूरत दिखाई देती है। कहीं नीला आसमान, कहीं ब्याबान सी राहें, और इन पे घूमते हुए दो परिंदे। कब तक साथ हैं कोई नहीं जानता, क्योंकि बिछड़ना भी ज़िंदगी की फितरत है। और लीजिए, चला गया छोड़कर अकेले, रह गए अकेले, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी परिंदगी कायम रखो, फिक्र की कोई बात नहीं। और तलत साहब के लिए जो गीत बना दिया उन्होंने, रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हम सफ़र मिल जाए ये किस्मत नहीं। ए गमे दिल क्या करूं वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं ए गमे दिल क्या करूं। तलत साहब की आवाज़ बेहद पसंद थी सरदार मलिक साहब को, इसीलिए जब इस गीत को बना जाने के बाद में तय हुआ कि ये गीत किसको गवाया जाएगा, तो कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये सोचने में, ये गीत तो तलत साहब का ही गीत है।